उधर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। पानीपत से जयदीप राठी किडनैपिंग और मर्डर केस में एक्शन हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा बदमाश अंधेरे और धुंध में हुआ फरार। किडनैपिंग और मर्डर में शामिल थे दोनों बदमाश। मामले में एक आरोपी जस्सी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी जस्सी की ही निशानदेही पर एक्शन किया गया है। बदमाश गुरुदर्शन और उसके साथी को पुलिस ने घेरा है। पुलिस को देख दोनों बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गुरुदर्शन के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश जयदीप मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अनिल कुमार पानीपत से संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, इस पूरे मामले में पुलिस को एक और कामयाबी यहां पर मिलती नजर आई है। एक और जो बदमाश इस हत्याकांड, इस किडनैपिंग और हत्याकांड में शामिल था, उसे पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है। अंजलि, मैं आपको बता दूं, देर रात पानीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि जयदीप राठी किडनैपिंग और हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने छठे आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 27 दिसंबर की रात को ही जयदीप राठी का जो है अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद जीरकपुर से उसकी गाड़ी को बरामद किया था। और बता दें कि जीपीएस के माध्यम से गाड़ी बरामद की थी। उसके बाद 4 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और कल जस्सी, जो मेन इसके अंदर गवाह माना जाता है, कि जो मीडिएटर था जस्सी ने ही कॉल करके जयदीप राठी को बुलाया था। और 27 तारीख से ही जस्सी गायब था, जिसको पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। जैसे ही जस्सी का सुराग लगा तो जस्सी ने खुलासा किया कि जो जयदीप का किडनैप करने के बाद 27 तारीख को ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद तंदूर में डालकर उसको जला दिया गया था। और जो उसकी राख है, वो ताकि कोई सबूत न बचे, सारे राख को नदी में बहा दिया गया था। तमाम इन बातों का खुलासा हुआ है। और इसी के चलते जो देर रात जस्सी की इंफॉर्मेशन थी कि जो उनका साथी देवदर्शन है, वो पानीपत के रिफाइनरी रोड पर आया हुआ है, जिसके चलते पानीपत सीआईए की जो टीमें हैं वो वहां मौके पर पहुंची थी। और पुलिस द्वारा पुलिस और बदमाशों के साथ आपस में जो है मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश जो है अंधेरा और धुंध होने के कारण वहां से भागने में सफल हो गया। जी। हालांकि इस पूरे मामले में अनिल, जो जानकारियां निकल कर आई, जो परिवार का भी कहना है कि पहले भी उनके फार्म हाउस पर अटैक हुआ था, उस दौरान कोई कार्रवाई प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई। इस बार इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। वजह स्पष्ट यहां पर हो पाई अभी, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। कई और अपराधी जो इस पूरे मामले में शामिल है, उनकी गिरफ्तारियां होनी बाकी है अभी। तो फिलहाल इसमें अभी क्या कुछ खुलासा पुलिस कर पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो जयदीप राठी और इनका जो है जमीनी विवाद काफी पुराना है, जिसको लेकर पहले भी जयदीप राठी के जो फार्म हाउस पर हमला हुआ था। हालांकि उस दौरान जो है एक आरोपी को भी काबू किया गया था। उस मामले को लेकर भी काफी चर्चाएं रही, लेकिन जयदीप राठी का अचानक से किडनैप होना और जो है उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जो इनेलो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं कुलदीप राठी, इनके ये सगे भाई थे। इसको लेकर भी इनेलो पार्टी द्वारा भी अल्टीमेटम दिया गया था कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब तक एक खुलासा नहीं होता, जस्सी जब तक पकड़ा नहीं गया था, तो जस्सी ने खुलासा किया कि 27 तारीख की रात को ही जयदीप राठी की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किस तरह का बड़ा खुलासा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।